बिलपहि विकल भरत दो भाई, कौसल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। भरत हुमात सकल समझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी गुण पानी। जे अगमात पिता सुर मारे, गाय गोट मही सुरपुर जारे। ते अगतिय बालक वध कीने, मीन मही पति माहुर दीने। जे पातक उपपातक करम वचन मन भाव कवि कही है। ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यह होई मोर मत माता। जे परिहर हरिहर चरण, भजहु भूत गण भोर। तेहि के गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। भरत जी बोले, जो पाप माता पिता और पुत्र के मरने से होता है, और जो गौशाला और ब्राह्मण के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म वचन और मन से होने वाले जिनके पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, उनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इन कामों से मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगें। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भेजते हैं, हे माता, यदि इनमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दें। वे चही वेदु धर्म दुति लेहि, पिसुन पराए पाप कहीं देहि। कपट कुटिल कहल प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। लोभिलम पट लोलुप चारा, जे जा कही पर धनु पर धारा। आवो मैं तिनके गति घोरा, जो जननी अहु सम्मत मोरा। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरि हरि सुजसु सुहाई। तज श्रोपंथ वाम पथ चलहि, वंचक विरच वेश जग छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देवु, जननी जो
तात भरत के वचन सुने, साचे सरल सुभाए। कहते राम प्रिय तात तुम, दस सदा वचन मन काय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी कहते हैं, जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धो लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कहर प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर में विरोधी हैं, जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री को की ताक में रहते हैं, वे हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं, जो अभागे परमार्थ के मार्ग में से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और जो वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस वेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राण होते प्राण तुम रे, तुम रघुपति प्राण ते प्यारे। विदु विष चवे श्रवे मुआगी, होई बारी चरवार विरागी। भय ज्ञान बटु मिटे न मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारे यहु जो जग कही है, सो सपने हो सुख सुगति न लई है। अस कही मातु भरत ही लाए, हन पे श्रवई नयन जल छाए। करत विलाप बहुत यही भांति, बैठे बीत गई सब राती। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि कहूँ भांति भरत उपदेसे, कही परमारथ वचन सुदेसे। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुने, करहु कहो सब काज। माता कौशल्या भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पालच आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इनमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और सुख की गति नहीं पावेंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। तब वामवेद देव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया।
वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतन वेद विदित अनवा, परम विचित्र विमान बनाया। गई पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रचिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। यही विदिदा क्रिया सब कीनी, विधिवत तिलांजलि दीनी। सोध स्मृति सब वेद पुराना, कीन भरत सदगात विधाना। जय जस मुनिवर आयस दीना, तेन रहस भाति सब कीना। भय सुबुद दिए सब दाना, धेनु बाजी गजवाहन नाना। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरने धन धाम। दिए भरत लही भूमि सुर, भे परिपूर्ण काम। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह का स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को के चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा में रह गईं। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंधित दिव्यों से बहुत से बोझ आए। सरजू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य क्रिया मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कहा जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसे ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गईं। पितु हित परम कीन जस करनी, सो मुख लाख जाए नहीं वरनी। सुदिनु 200 मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठी राज सभा सब जाई, पठई बोली भरत 2 भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीत धर्म में वचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनिवर वरनी, कैकेयी कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सहारा, जे तनु परिहरु प्रेम निभाहा। कहत राम गुणशील स्वभाव, सहज नयन पुल केहु मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीत बखानी, शोक
स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी कि वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन सोचकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से मरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकेयी ने जैसे कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने सब कथा कही। फिर राजा ने धर्म, व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आए और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस्य विचार कहि देवो दोषु व्यर्थ काई पर की जब रोसु। तात विचार करहु मन माही सोच जोग दशरथ निपुनाई। सोचु विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचु नृपति जो नीत न जाना जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचु व्यय सुप्रपन धन बानो जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। सोचु सूदु विप्र अवमानी मुखर मान प्रिय ज्ञान जुमानी। सोचु पुनिपति वंशक नारी कुटिल कला प्रिय इच्छाचारी। सोचिहु बटु निज वतु परिहरहि जो नहीं गुरु आयस अनुसरहि। सोचु ग्रही जो मोह बस करई करम पथ त्याग। सोचो जति प्रचंड रत विगत विवेक विराग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा वचन ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य का सोच कर करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मण का अपमान करने वाला हो, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला हो। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी हो। उस ब्रह्मचारिणी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी
का सोच करना चाहिए, जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैसा बैखानस सोई सोच जोगु, तप विहान जय भावन भोगु। सोचु विपुत अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। सब विधि सोचौ पर उपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनिए सबही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सोचनिए नहीं कौशल राजू, भुवन चारि दस प्रकट प्रभा। भयो न है न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरिहरु सुरपति निसिनाथा, वर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। कहो तात कई बात को, करे बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरन सुवन सुचिता। जासु सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वनप्रस्थ वही सोच करने योग्य है, जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला हो। उस प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता हो, अपने ही शरीर का पोषण करता हो, बड़ा भारी निर्दयी हो। और वह तो सभी प्रकार के सोच करने योग्य है, जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ है और ना कभी होने का, ना ही अब होने का ही है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिसने श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीके पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़े भाई, बादी विषाद करे उते हिलाई। लागी यह सुनि समझ सोच परिहरो, सिर धरि राज रजाय सुकर। राय राजपति तुम कहु दीना, पिता वचन पुर चाहे कीना। तजे राम जय वचन लागी, तनु परिहरो राम राम बिरहागी। नृपय वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवाना। करहु सिए धरि भूप रजाई, तुम कह सब बात भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारि मातु लोक सब रसाखी। तनय जाति तिजो बनु दैनु, पितु आज्ञा अज सुन भयो। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालय पितु बेन। जे भाजन सुख सुजस के, बरसी अमर पतियेन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो कि राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, राजा का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। उन्होंने वचन के लिए श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन दिए थे, प्राण प्रिय नहीं थे, वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों का प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो। इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और यश के पवित्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ज्ञानादि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित
समझ कर मानो। इस प्रकार अवसि नरेश वचन पुर कहो, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृप पाये परितोषु, तुम कहु सुकृत सुजस नहीं दोष। वेद विदित सम्मत सबहि, काजे पुर देहि सो पावन टीका। करहु काजु परिहतु ग्लानि, मानहु मोर वचन हित जानि। सुन सुख लयो राम वैदेही, अनुचित कहो न पंडित के। कौसल्यादि सकल महतारी, तेहु प्रजा सुख होई सुखारी। परम तुम्हारे राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन भल मान। सो पयु राजु राम के आए, सेवा करहु सनेह सुहाए। की जो गुर आय सुअवसि, कहे सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस कर करहु बहोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और माता स्मृति पुराणी सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानाग्नि का त्याग कर दो। मेरे वचन को ही समझकर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के शेष संबंधों को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमको भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित होगा तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौसल्या धरि धीरज कहो, पूत पथ्य गुरु आयस कहिए। जो आदर करे हित मानी, तजो साधु काल गति जान। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति ताति कदराहु। परिजन प्रजा सचिव अब हम सब अम्बा, तुम्हि सुत सब कहे अबिलंबा। लखि विधि वाम कालु कठिनाई, धीरज धरऊ मातु बलि जाई। सिर धरि सुर आयस सुन अनुसरऊ, प्रजा पालि परिजन दुख हरऊ। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हित जनु चंदन। सुनि बहोरी मातु मृदुबानी, शील सनेहु सरल रस रासानी। सानि सरल रस मात बानी, सुनि भरत व्याकुल भये। लोचन सरोवर श्रवहि सिंचत विरह उर अंकुरिन। सो दशा देखत समय ते विसरी, सबहि सुधि देह की तुलसी। सराहत सकल सादर सीव जिसनेह की। मातु भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धरि। वचन अम्योजन बोरि देते, उचित उत्तर सबहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कौशल्या जी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज करने लगे हैं और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। तो हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्री के अभिनंदन अनुमोदन को सुना और उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल बाड़ी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की बाड़ी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय से विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं से उनके वियोग दुख को बहुत ही
बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गए। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर, कमल के समान हाथों को जोड़कर, वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास पारायण 18वां विश्राम। मोहि उपदेश दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मात उचित धरि आयस दीना, अवश्य शीस धरि चाहो कीना। गुरु पितु मात स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करियो बलि जानी। उचित की अनुचित किए विचारो, धर्म जाई सिर पातक भार। तुम तो देव सरल सिखि बहु सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि असमुझत हऊ नीके, तदपि होत परितोष न जीके। अब तुम विनय मोर सुन लेहु, मोहि मनोरथ सिखावन देहु। तुरहु देव क्षमहु अपराधु, दुखित दोष गुण गनहु न साधु। पितु सुरपुर सिय राम बन करो, करन कहो मोहि राजू। एते जानो मोर हित, मैं आपन बड़ काज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को ही सम्मत है। माता ने भी उचित कहकर ही आज्ञा दी और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और हृदय मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस समय को भलीभांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ। यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री सीता राम जी वन में हैं, और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या आप अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? हित हमारे से पति सेवकाई, सो हरि कीन मातु कटु कुटलाई। मैं अनुमान दीक मन माही, आन उपाय मोर हित नाई। शोक समाज राजु के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि विरत मन ब्रह्म विचारु। सरुच शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जग जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाए, बादि मोर सब बिन रघुरा। जाय राम पैया यस देहु, एक आन मोर हितेयो। मोहि नृप करि बल आपन चयो, सोहि सने जड़त अस कहो। कह सुर कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुन लो बस, मोह से अधम के राज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी कहते हैं, मेरा कल्याण तो सीता पति श्री रामचंद्र जी के चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया कि दूसरा किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं हो सकता। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ ही हैं, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं। एक ही निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, या भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं?
कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज मुझ में अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं।